मॉर्निंग क्लास। आज हमारी जीके की क्लास है। आप अपनी जीके की बुक निकाल लो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, गुड टच और बैड टच। बैड टच क्या होता है? जब कोई हमारे लिप्स पे टच करे, हमारी चेस्ट पे टच करे और हमारे बटक एंड प्राइवेट पार्ट्स के बीच, प्राइवेट पार्ट्स पर या लेग्स के बीच में कोई टच करे तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज़ अ मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। जब किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर को जब हम कॉल करते हैं तो उसके आने से पहले हम उसे घर पर ही कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। सपोज़ किसी को चोट लग गई, उसको खून बह रहा है, तो हम डॉक्टर को तो बुलाते हैं, उससे पहले हम खून रोकने के लिए उसका घर पर ही कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, कॉटन बैंडेज और क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर, सीजर, कॉटन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर के आने से पहले हम इंजर्ड पर्सन को, यानी जिसको चोट लगी, इंजर्ड मतलब होता है जिसको चोट लगी, उस पर्सन को कुछ मेडिकल हेल्प करते हैं। चाहे हम डिपेंड करता है उसको किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसकी हम मेडिकल हेल्प करते हैं डॉक्टर के आने से पहले। सो हियर आर द थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज कीप हैंड इन द फर्स्ट एड बॉक्स। वो एक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। आपके घर में सबके पास ये होना चाहिए। जिसके घर में नहीं है वो उसे बनाओ एक बॉक्स। उसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं जो उस बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। डॉक्टर के कभी किसी को चोट लग जाती है तो क्या करना चाहिए हमें, डॉक्टर के आने से पहले उसे कुछ, सपोज़ खून बह रहा है तो खून को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कोई और दिक्कत हो गई तो हम उस फर्स्ट एड बॉक्स की हेल्प से इंजर्ड पर्सन को थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं जब तक डॉक्टर नहीं पहुंचते। तो इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन है। जब किसी को चोट लग जाती है तो उस पर लोशन लगाया जाता है उसको थोड़ा राहत देने के लिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन होता है। वेट अ मिनट, यस। सो एंटीसेप्टिक लोशन है ये। सेकंड नंबर पे क्या है, ये कॉटन है। कॉटन से पूछा जाता है ना, कॉटन का यूज़ किया जाता है जब चोट लग जाती है तो बाय चांस दवाई लगाई जाती है, दवाई के ऊपर फिर कॉटन रखी जाती है, फिर पट्टी बांधी जाती है, बैंडेज जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, कॉटन है। सबसे पहले क्या है, लोशन। सपोज़ चोट लग गई है किसी को तो आप लोशन लगाओगे ना, तो आपने लोशन लगा दिया। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पे कॉटन से उसको कवर करना होता है। तो ये क्या है, कॉटन होनी चाहिए। उस बॉक्स में क्या होना चाहिए, लोशन होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या है, स्प्रे होनी चाहिए। स्प्रेन मतलब होता है मोच। जब किसी को कोई मोच आ जाती है, कहीं किसी वजह से आपका पैर मुड़ गया, ठीक है, या कहीं भी मोच आ गई, तो आपके पास एक ये स्प्रे होनी चाहिए जो उस पर लगा के राहत मिल सके। तो इसे बोलते हैं स्प्रे ऑफ स्प्रेन, ठीक है। तो ये मोच की दवा है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन होनी चाहिए, एक स्प्रे होनी चाहिए, और ये क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम भी होनी चाहिए जख्म पे लगाने के लिए, ठीक है। जब जख्म हो जाएगा तो दवाई भी लगाओगे ना, तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, सिक्स्थ नंबर पे क्या है, ये क्या है, बैंडेज, पट्टी बांध। जख्म हुआ है तो उसको कवर करोगे, किससे करते हैं डॉक्टर लोग, पट्टी से। तो बैंडेज ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी चोट हमें लगी है जिसे हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, तो घर पे हमारे पास सामान होना चाहिए और डॉक्टर से आने से पहले हमें थोड़ा ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते ना बहुत देर तक, मतलब वेट करना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं डॉक्टर के भरोसे बैठ जाएंगे हम। हमें खुद भी कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो इंजर्ड पर्सन है उसकी हेल्प करनी चाहिए। और सेवन्थ नंबर पे क्या है, सीज़र, ये तो होनी ही चाहिए। एंड 8 नंबर पे है पेन किलर। अब किसी को इतना दर्द हो रहा है कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे 10 से 15 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा, तो क्या हम उस पेशेंट को दर्द के मारे मरने देंगे? नहीं ना। हम क्या करेंगे, उसको पेन किलर देंगे ताकि उसको थोड़ी राहत मिल जाए। तो फर्स्ट एड बॉक्स में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप कभी गूगल पे सर्च करना है, अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या हमारे घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स है। अगर वो कहते हैं है तो आप देखना कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में
क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है, आपके पेरेंट्स उसमें क्या क्या रखते हैं। और ये बैंडेड तो आपने देखी ही होगी, जब छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम बैंडेड लगा लेते हैं, तो ये बैंडेड है, ठीक है। तो आप चेक करना कि आपके पेरेंट्स ने अगर बना रखा है फर्स्ट एड बॉक्स तो उसमें क्या क्या है, और अगर नहीं है तो आप आज ही कोई ऐसा बॉक्स घर में खाली पड़ा हो तो उस बॉक्स को लो और उसमें ये सब सामान अवेलेबल करो, सीज़र, कॉटन, ये एटलीस्ट सीज़र, कॉटन, बैंडेड, पेन किलर, लोशन, ये सब तो होना ही चाहिए। 1% ये स्प्रे नहीं हो कोई नहीं, लेकिन लोशन और ये एंटीसेप्टिक क्रीम तो होनी ही चाहिए। तो आपको ये क्या करना है, इन चीज़ों को अवेलेबल करना है, बॉक्स में डालना है, ठीक है। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है अगले पेज पे। सो इसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं गिवन, बस आपका होमवर्क यही है कि आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है। अगर है तो आप देखो कि उसमें क्या क्या, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें और हैं, और अगर कम चीज़ें हैं तो ऐड करो, और अगर फर्स्ट एड बॉक्स है ही नहीं तो उसको अपने पेरेंट्स से कह के बनाओ और उनसे बोलो कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दुख के टाइम हमारे काम आता है। जब हमें कभी चोट लग जाती है, भगवान ना करे कभी किसी को चोट लग जाती है, तो डॉक्टर के आने से पहले वो हमारे मदद करता है। अगर हमें कहीं दर्द है तो हम उसमें पेन किलर खा सकते हैं, और कहीं चोट लग गई तो एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन लगा सकते हैं, और छोटी मोटी चोट है तो बैंडेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे काम आती है, इसलिए हम इसको घर पे बनाएंगे। आप एक बॉक्स दो, मम्मा से बॉक्स लेना और ये सामान लेना और उस बॉक्स में रखना इन सारे सामान को, ठीक है। जो सामान इस समय घर पे नहीं है कृपया करके बाहर ना जाएं लेने, जब लॉकडाउन खुलेगा और स्थिति ठीक होएगी तभी लाएं। ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला है बनाओ तो सामान नहीं है तो आप बाहर चले जाओ लेने, अभी बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत खतरा है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।